हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स बिजनेस बाय खुशी झा। आई होप आप सब ठीक होंगे, ठीक है। और अभी आपकी बोर्ड्स की तैयारी में लगे हो, ठीक है, क्योंकि लाइक टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। और अगर आप इसे अभी मजे में ले रहे हो यानी फिर बिल्कुल बहुत गलत बात चल रही है, ठीक है। तो फिलहाल देखो, हर चैप्टर तक मेरा हो चुका था, हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं आई नो, बट पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। वैसे हम 4th चैप्टर पे आएंगे विच इज टू गुड, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो 4th चैप्टर हमारा क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग का हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि होता क्या है, राइट। फर्स्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पे पहला फंक्शन ही हमारा क्या था? प्लानिंग। ये तो सबको पता है ना। तो हमने बताया था ना कि प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। आज हम थोड़े से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। और एक चीज और, हमेशा ये समझ के स्टार्ट करो कोई भी चैप्टर कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, और ये हो जाएगा। लाइक नॉर्मली बिजनेस के हर एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें कॉमन है। एक तो आप फंक्शंस के पॉइंट, किसी भी चीज के फंक्शंस के पॉइंट किसी भी चीज में लगा सकते हो, राइट, ये भी पता होगा, ठीक है। प्लस हर एक चैप्टर में ना आप एक ही पैटर्न देखोगे, पहले डेफिनेशन, देन फीचर्स, इंपॉर्टेंट, देन फंक्शन और फिर कुछ उसके एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। तो सेम एज प्लानिंग में भी है, पहले डेफिनेशन, देन फंक्शन, देन इंपॉर्टेंस, देन फीचर्स, देन फंक्शंस एंड देन उसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट विच इज प्लान। तो प्लान से बहुत ज्यादा केस स्टडी आते हैं, और प्लानिंग का तो आई थिंक प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ ना फंक्शन से आते हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ना कि थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ प्लानिंग होता क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, या कभी क्वेश्चन आ गया तो लाइक एक हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो फिलहाल हम प्लानिंग शुरू करते हैं। चलो, तो प्लानिंग तो लाइक ठीक है मैम, नाम से समझ में आ रहा है प्लानिंग का मतलब कुछ प्लान करना, ठीक है। कोई भी बता देगा प्लानिंग का मतलब, अच्छा कुछ प्लान करना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग, लाइक। लेकिन इसे हम बोलेंगे कैसे, है ना, इसे हम लाइक प्रेजेंट कैसे करेंगे? आप एग्जाम में ये तो लिख के आना नहीं है कि जो कुछ प्लान करते हैं कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसको प्लान बोलते हैं, प्लानिंग करना बोलते हैं। नहीं ना, इसे हम वही बात लिखनी है, बस थोड़े से ढंग के लिखनी है, ठीक है। पहला हम ना 2 पॉइंट्स लिखवाएंगे इसमें, दोनों ही पॉइंट्स बहुत सिंपल है। आपको आपके पूनम गांधी की बुक एनसीईआरटी खोलोगे तो सेम ही चीज आपको दिखने वाली है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज समझना है। देखो, कंटेंट हर जगह सेम ही लिखा है, आपको बस समझना है और उसे अपने भाषा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कहीं से भी आप रट के जाओगे तो वो लिखोगे, उससे बेहतर है कि आप समझ लो, कि वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। प्लानिंग में पहला पॉइंट क्या है हमारा? डिसाइडिंग व्हाट टू डू, ठीक है। डिसाइड करना कि हम इन फ्यूचर, ठीक है, डिसाइड करना डिसाइड करना किस पे? एडवांस, ठीक है। यानी कि हम अभी थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, या मेरा कल का क्या प्लान है, ये हम क्या करेंगे अभी डिसाइड कर लेंगे ना, या हम कल बैठेंगे लेके कॉपी किताब की भाई आज क्या बनना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरा टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लानिंग क्या कर रहा है? प्लानिंग का मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले ही डिसाइड कर लेना जो हमें काम थोड़े दिन बाद करना है या थोड़े दिन मिनट बाद करना है, उसे भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है, व्हाट टू डू, यानी कि क्या एडवांस में डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। हम डिसाइड क्या कर रहे हैं एडवांस में कि हमें नेक्स्ट मोमेंट में क्या काम करना है, ठीक है। एंड हाउ टू। अब ये भी तो देखेंगे ना कि ठीक है मुझे ये काम करना है, लेकिन कैसे करना है, ठीक है, कौन से बेस्ट तरीके से हमें इस काम को कंप्लीट करना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जब भी आप डेफिनेशन याद करो किसी भी, लाइक हम तो डिसाइड लाइक हम सोच रहे हैं कि हम जब आपको नोट्स देंगे तो उसमें हम नीचे ना कुछ लाइक हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, अगर उन्होंने कुछ आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किए होंगे तो वो भी नोट्स में लिख के देंगे, बिकॉज इट्स नेसेसरी। लाइक अगर आप आंसर में कभी भी आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, वैसे पूछता नहीं है, बट इंस्टेड अगर आपको मन है कुछ लिखने का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, तो अगर आप वहाँ पे क्विंसन और डोनल की डेफिनेशन लिख के आ रहे हो, दैट्स विल बी ग्रेट। कुछ आप अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो, देन एक किसी भी साइंटिस्ट या प्रोफेसर का उठा के लिख दे रहे हो, बहुत सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ ना आंसर में इफेक्ट करती है,
तो फिलहाल अगर हम ये पढ़ा रहे हैं तो ये लिखना, फिर इसके बाद जो पॉइंट लिखाएंगे वो लिखना। देन अगर आपके बुक में किसी भी अच्छे प्रोफेसर का इजी सा ढूंढना, एकदम इजी, सामने बोल रहे हैं कि भाई वो 4-5 लाइन का डेफिनेशन रख के चले जाओ, फिर उसे बुक में लिख दो, बिल्कुल भी नहीं, एकदम इजी सा ढूंढना। क्योंकि अगर आप उसमें इस एम आर भी कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे हो देन फिर आप वो लाइक वैल्यूबल नहीं होगा ना, क्योंकि किसी ने अपने नोट्स रखे हैं वहाँ पे, किसी के लिखे हुए, तो आप उसमें कुछ अपना नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इजी याद करके जाना चाहिए कि जो एकदम अच्छे से, क्योंकि आपके पास बोर्ड्स में बहुत पूरा पूरा बुक याद करना रहेगा, ठीक है। तो इससे एकदम इजी सा, ये ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में सबसे बड़ा वाला याद नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो क्या है हमारा डेफिनेशन प्लानिंग का? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एकदम तोड़ तोड़ की डेफिनेशन याद करो, ठीक है। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसी से रिलेटेड होगा। क्या होगा? अच्छा, आज हम जहाँ हैं, ठीक है, और हमें जहाँ पहुँचना है, इसके बीच कुछ ना कुछ गैप है, ठीक है, लेकिन हम प्लानिंग करते टाइम इस गैप को फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। भले मुझे वो काम कल करना है, लेकिन हम अगर आज बैठ के प्लान बना रहे हैं तो इट मीन्स मैंने आज के और कल के गैप, दोनों के बीच में जो गैप है उसके बीच एक ब्रिज तैयार कर ली है कि हाँ, आज मुझे कल मुझे ये काम किस तरीके से करना है और उसके लिए मुझे आज ही अभी ही कौन सा स्टेप लेना होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कल लाइव टेस्ट, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले बैठोगे ना कि हाँ कल मेरा टेस्ट है, तो आप कल बैठ के नहीं, टेस्ट से 5 मिनट पहले नहीं बनाने बैठोगे कि मुझे ये पढ़ना है, नहीं। आप आज ही, आप स्कूल से आए हो तो फिर आप बैठ के देखोगे कि मेरे कितने चैप्टर्स इसमें से कंप्लीट है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी उसे बस एक बार रिवाइज करना है, और वीक वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, कितने कितने घंटे देने हैं सब पे। उस हिसाब से अगर आप प्लान बनाओगे तो जब आपका टेस्ट देने का टाइम आएगा ना तो आप बहुत बढ़िया मार्क्स लाओगे। वही अगर कोई अच्छा आराम से बैठा है कि भाई देखते हैं पेपर में क्या आएगा फिर लिखेंगे, तो कहीं प्लानिंग ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत गंदे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? हमने क्या बताया कि हम जहाँ हैं और हमें जहाँ पहुँचना है इसके बीच का जो गैप है, प्लान क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ हैं, मुझे कल यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो इसके बीच का जो गैप है ना, ये ब्रिज कौन है हमारा? प्लानिंग। ये प्लानिंग करके मैंने क्या किया? एक ब्रिज क्रिएट कर दिया है। अब उस ब्रिज के हेल्प से हम वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्लानिंग bridges the gap between where we are and where we want to be। हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, where we want to be। बट हम ये जरूर सजेस्ट करेंगे इंस्टाग्राम मत करना कि नोट्स तो मिले रहे हैं, क्लास में नहीं लिखेंगे, है ना, बस बैठ के भाषण सुनेंगे, ये वाला काम नहीं करना है। एटलीस्ट कॉपी ले लो, पेज ही ले लो, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप सुनते सुनते लिखते हो ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। नहीं तो फिर होता क्या है कि आप एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकल जाएगा, ठीक है, कहीं और दिमाग चला जाएगा। और जब आप लिखते रहते हो तो आपका एक अटेंशन बना रहता है, ठीक है। जरूरत नहीं है कि आप इसे लिखिए एकदम अच्छे से सजाओ, बिल्कुल भी नहीं, एक रफली वे में लिखते रहो, जो समझ लो उसे लिखते रहो, याद रहेगा, ठीक है। नेसेसरी पॉइंट्स है, क्योंकि भाई आप यही चैप्टर 5 बार लेके बैठोगे, उससे अच्छा है कि एक ही बार में इतने अच्छे से पढ़ो कि 5 बार लेके उतने डीपली ना पढ़ना पड़े, बस एक रिवाइज एक गो थ्रू, ठीक है। चलो, प्लानिंग का डेफिनेशन हो गया अपना। क्या डेफिनेशन है? डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था इसी में? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, ठीक है। यानी कि प्लानिंग क्या कर रहा है? जो आज के और कल में गैप है उसको क्या कर रहा है? ब्रिज के थ्रू फॉर्म कर रहा हो, उस गैप को कम कर, ठीक है। समझ में आया प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। प्लानिंग का डेफिनेशन क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि हम देखेंगे कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तब से समझ तो लिए कि प्लानिंग क्या होता है ये वो, लेकिन अब इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर हम प्लानिंग करें ही क्यों, ठीक है।
इतना टाइम हम किसी चीज के पीछे देंगे क्यों? कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी तो इंसान कहीं पे टाइम देगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। पहला क्या है हमारा? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? हमने बताया ना कि ये क्या करता है, आपको एक रास्ता दिखाता है। ठीक है, आपको एक ब्रिज दे रहा है जिसके ऊपर आप चल के आप उस जगह तक पहुंच जाओगे। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, कि हाँ आपको इसी पाथ पे चलना है तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो प्लानिंग क्या कर रहा है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इट मीन्स जब आप अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके प्री बोर्ड्स होने वाले हैं तो आप क्या करोगे? प्री बोर्ड से पहले सारा प्लानिंग करोगे ना कि हाँ मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, देन इंग्लिश है, फिर उसके बाद लाइक 3 हमारे मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज। तो आप लेके बैठोगे ना, प्रॉपर चार्ट बनाओगे कि हाँ बनाना चाहिए, नहीं बना रहे तो बहुत गलत बात है, बनाना चाहिए। ठीक है, एक चार्ट बनाओगे, वहाँ पे देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हुए हैं। ठीक है, फिर आप प्लान करोगे कि मुझे मेरे पास इतने दिन बाकी हैं और मुझे इतना इतना इतने दिन में कंप्लीट कर देना है। तो इट मीन्स ये क्या है, आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक डायरेक्शन, अपने लिए एक पाथ क्रिएट कर रहे हो ना, प्लान कर रहे हो ना कि मुझे नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं, तभी तो आप वहां तक पहुंच पाओगे। एक ही बार में जंप नहीं ना करोगे, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हो ना, तो प्लानिंग क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी कि जिस पाथ में हमें चलना है, प्लान क्या कर रहा है, हमें वो पाथ क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? Planning reduces the risk of uncertainty. अनसर्टेनिटी हमने थर्ड चैप्टर में आपको बताया था कि अनसर्टेनिटी होता क्या है। तो अनसर्टेनिटी क्या होता है? कुछ भी चीज अचानक से हो जाना। ठीक है, यानी कि जिसका आपको आइडिया नहीं था, लेकिन वो चीज क्या हो रही है आपके लिए अभी वो एंट्री हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अनसर्टेनिटी है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तो प्लानिंग क्या कर रहा है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने सोचा हो कि कल छुट्टी है, ठीक है, कल हमें कहीं नहीं जाना है, तो मस्त बैठ के हम प्लान बनाएंगे, देन लिखेंगे, कुछ याद करना होगा तो करेंगे, कुछ रिवाइज करना होगा तो करेंगे। ठीक है, बट अनसर्टेनिटी क्या हो गई कि कल आपके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आते हैं, ठीक है, या कल जो छुट्टी होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। तो इस टाइम में क्या किया आपने? जो ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ था या आपने जो सोचा हुआ था वो चीज़ नहीं हुई है। बट अगर आपने पहले से ही प्लान करके रखा है कि हॉलीडेज में ये अप्लाई करना है, वीकडेज में ये अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अनसर्टेनिटी से खुद को बचा रहे हो। ठीक है, तो प्लानिंग क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जो भी चीज अचानक से होने वाली थी बट थ्रू प्लानिंग आपने उसके लिए ऑलरेडी प्लान करके रखा था, इसलिए अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, भले कल अचानक से वीकडेज आपको कहीं जाना हो या कोई इमरजेंसी आ जाए, बट आपके पास उस दिन के लिए भी एक शेड्यूल होगा जो आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो प्लानिंग का यही हेल्प है। जैसे पहला क्या था, डायरेक्शन प्रोवाइड कराना था ना, तो दूसरा क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी चीज अचानक से होने वाली है बट हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? प्लानिंग रिड्यूसेस द planning reduces the overlapping and wasteful activities. इसका क्या मतलब होगा? ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि एक काम के ऊपर दूसरा काम, लाइक ठीक है, यानी कि एक ही टाइम मुझे 2 काम करना। अब हम क्या करेंगे, खुद को बांट तो नहीं सकते ना, तो प्लानिंग क्या करता है, इसी में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या कर रहा है? प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज।
इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है, एक काम किसी हमने प्लान नहीं किया था, हमने किसी को भी काम डिवाइड भी नहीं किया था, हमने क्या किया, हमें बस पता है ये काम करना है, तो वही काम एक एम्प्लॉय भी कर रहा है, वही काम दूसरा एम्प्लॉय भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों का काम, दूसरा क्या है कि वेस्ट भी है, यानी कि काम तो दोनों में से एक ही का आएगा ना, दोनों का काम तो हम नहीं रख लेंगे, जो चीज़ हमें एक ही चाहिए वो हम दोनों से क्यों करवाएं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, वेस्टफुल एक्टिविटी भी है। वही अगर हम पहले से प्लानिंग कर दें कि हाँ आज का प्लान ये है या इस मंथ का प्लान ये है, हमें इतने पीसेस बनाने हैं, ठीक है, दोनों को काम डिवाइड कर दें कि आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्लानिंग ने क्या किया कि हमारा जो ओवरलैपिंग हुआ था काम का, प्लस जो वेस्टफुल एक्टिविटीज थी, जिस एक्टिविटी से हमारा कोई मतलब नहीं था या हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उससे क्या हुआ, प्लानिंग ने हमें बचाया है, ठीक है, प्लानिंग ने क्या किया, वहाँ पे हमारा टाइम बचाया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ठीक है। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, जो भी हम ओवरलैप कर रहे हैं काम को या कुछ वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं जो हमें करके कोई भी फायदा नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको, उसमें क्या बताया था कि प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है, राइट। जब प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है ना कि करना क्या है, ना ही हमने कुछ ऑर्गेनाइज किया है, ना ही काम डिवाइड किया है, ठीक है, ना हमें तुरंत कंट्रोलिंग कर लेनी है। तो प्लानिंग क्या है, फॉरमोस्ट फंक्शन है हमारा, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आइडियाज है मेरे पास, जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं उन्हें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और प्लस ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, वाइजली चूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए हम बोलते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, प्लस क्योंकि ये ऐसा प्लानिंग चूज करते हैं, ऐसा प्लान चूज करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है, प्लस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो ताकि हम उसमें क्या कर पाए, ये पर चेंज कर पाए, या हम ऐसे अल्टरनेटिव्स बनाएं ताकि जो लाइक अभी हमने बताया ना कि जो भी इशू होगा, लाइक हो सकता है कि कल हमें कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए तो वहाँ पे वो काम कर दे, ठीक है। कम टू द फिफ्थ पॉइंट, planning facilitates decision making. Planning facilitates decision making. जब भी हम प्लान करते हैं तो हमारा अभी पीछे वाला पॉइंट क्या था कि अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम प्लान कर रहे हैं तो हम इस हिसाब से इतने अल्टरनेटिव्स बनाएंगे ताकि जो भी सिचुएशन आए वहाँ पे हम उस अल्टरनेटिव्स को यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें कल कुछ काम करना है और हमें पता नहीं है कि कल हमें कहीं जाना है या नहीं जाना है, या हमने क्या किया, 3-4 प्लान बना लिए हैं, अब हमें उसमें से चूज करना है कि सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कहीं से आए, हमने प्लान बनाया कि ये करना है, बट फिर क्या हुआ, हमने थोड़ा ब्रेक लिया, अब हमें देखना है कि अभी जितना टाइम मेरे पास बाकी है उसमें कौन सा अल्टरनेटिव सबसे अच्छे से फिट होता है, तो हम क्या करेंगे, उस अल्टरनेटिव को चूज करेंगे और अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लान क्या कर रहा है, आपको जितने भी आपने डिसीजन बनाए हैं, जितने भी आपने अल्टरनेटिव्स लिए हैं उसको डिसाइड करने में मदद कर रहा है, ठीक है, कि आपको कौन सा प्लान चूज करना है, ठीक है। लास्ट है और बहुत ही इजी है, ठीक है। कंट्रोलिंग भी बताया था हमने आपको कि कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है बताओ। कंट्रोलिंग होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड प्लानिंग बनाए थे, स्टैंडर्ड डिसीजन था हमारा, और एक्चुअल जो डिसीजन है उन दोनों में क्या गैप है, ठीक है, और जो गैप होता है उसे हम क्या करते हैं, कवर करते हैं कंट्रोलिंग में, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिसीजन की हम बात कर रहे हैं ये प्लानिंग होता है, ठीक है, जो हम प्लान के टाइम में डिसीजन बनाते हैं ना उसे हम स्टैंडर्ड डिसीजन बोलते हैं, ठीक है, और एक्चुअल किसको बोलते हैं, जो हम फिलहाल कर रहे होते हैं। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस हाँ, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर
कंट्रोलिंग। ठीक है, यानी कि हमने आज जो प्लान बनाया है वो क्या है, मेरा स्टैंडर्ड प्लानिंग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोल करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड कौन क्रिएट कर देता है, प्लानिंग। क्योंकि कंट्रोल के डेफिनेशन में ही ये आपको दिखेगा, कंट्रोलिंग के डेफिनेशन में, कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड डिसीजन थे प्लस जो एक्चुअल डिसीजन है, इन दोनों के बीच का गैप, तो ये स्टैंडर्ड डिसीजन दे कौन रहा है, प्लानिंग दे रहा होता है। ठीक है, यानी कि अभी जो हम प्लान कर रहे हैं तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हाँ मुझे इस ईयर या इस मंथ इतना कर लेना है। ये क्या है, मैंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मुझे इस बार इस मंथ में 5 चैप्टर बिजनेस के कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज भी करना है, केस स्टडीज भी लगानी है। ठीक है, ये क्या था, मेरा स्टैंडर्ड सेट किया मैंने। ठीक है, देन एक्चुअल क्या निकला, एक्चुअल निकला कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ 3.5 चैप्टर से कंप्लीट करना। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैप कितने है, मैम 1.5 चैप्टर अभी भी बाकी है। ठीक है, तो ये गैप है जिसे आप कंट्रोलिंग के थ्रू हम मैनेज करेंगे। ठीक है, ये क्या था हमारा स्टैंडर्ड डिसीजन और ये क्या है हमारा एक्चुअल डिसीजन। समझ में आया? ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या है, डिसाइड करना, डिसाइड क्या करना है एडवांस में ही कि हमें क्या करना है और कब करना है। ठीक है, दूसरा क्या है उसी में कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। ठीक है, यानी कि प्लानिंग क्या कर रहा है कि आज हम जहाँ हैं और हमें जहाँ पहुँचना है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे कौन कवर कर रहा है, ब्रिज कौन देता है इसके बीच में, प्लानिंग। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग के, तो प्लानिंग क्या कर रहा है, पहले आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो पाथ या जो भी डायरेक्शन आप चूज करने वाले उसके लिए आप पहला स्टेप कौन सा लोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि प्लानिंग क्या करता है, पहले ही बहुत सारे प्लान्स अल्टरनेटिव्स प्लान करके रखता है कि अगर कल कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि हो सकता है कि कल छुट्टी होने वाली थी बट वो छुट्टी कैंसिल हो गई है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वीकडेज वाला प्लान वहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, हो सकता है कल काम पे जाना था लेकिन छुट्टी हो गई, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वीकेंड्स वाला प्लान अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अनसर्टेनिटी आने वाली थी बट हमने क्या किया, उसे कवर अप कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट कौन सा था, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि जो भी हम प्लान कर रहे हैं या जो भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबका काम डिवाइड कर देते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज हम नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने अभी प्लानिंग अगर नहीं किया है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वेस्टफुल एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, हो सकता है एक ही पर्सन 2 काम कर रहा हो या 2 पर्सन एक एक काम करने में लगे हुए एक ही काम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं काम भी ओवरलैप हो रहा है, प्लस जो भी काम एक ही बंदा कर सकता था वो 2 बंदे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टफुल एक्टिविटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, यानी कि पहला फीचर है हमारा, पहला फंक्शन होता है, तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना होता है, कुछ ऐसे प्लान बनाने होते हैं जो हमें लगता है कि हाँ हम ये भी एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी हम डिसीजन लेंगे, जो भी हम अल्टरनेटिव्स बनाएंगे, प्लानिंग हमें हेल्प करेगा कि हमें सबसे बेस्ट कौन सा चूज करना है। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन्वायरमेंट के हिसाब से। एंड लास्ट क्या है हमारा, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि इन फ्यूचर जो भी हम कंट्रोलिंग करेंगे उसके लिए स्टैंडर्ड डिसीजन कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है, प्लानिंग। ठीक है, तो अभी ये 2 टॉपिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे आई गेस, नहीं हुआ है तो एकदम पूछ सकते हो, हम बिल्कुल जवाब देंगे। कमेंट सेक्शन में पूछना है, टेलीग्राम पे पूछना है, इंस्टाग्राम पे पूछना है, और हाँ वैसे तो हम रोज बोलते नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि ये यूजफुल है यूट्यूब चैनल आपके लिए या आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना, इट्स लाइक। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कर देना, बिकॉज हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी पता है कि लाइक अगर अच्छा लगता है तो भी हम लाइक करना पसंद करते हैं, उसके कंटेंट्स बहुत अच्छे लगता है कि नहीं यूजफुल है तो हम सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ ये कंटेंट मेरे लिए यूजफुल है तो कर लो, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, कनेक्ट हो जाना वहाँ पे हमसे। ये नहीं कि आए हो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज फिर नोट्स नहीं मिलेंगे ना बेटा, तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, नोट्स हम 3rd चैप्टर के आज रात में तो कल सेंड कर देंगे, बाकी